फिर क्या बना मेरे काम का। वो अपने ख़ास दोस्त से इस्तफसार करता है जो पैसा लेकर काफ़ी गैर कानूनी काम करता था, और अरशद भी काम इसी के हवाले था। जल्द हो जाएगा क्योंकि लाहौर छोटा नहीं है, और तुम इस्लामाबाद का भी कह रहे हो। इतने बड़े शहरों से एक लड़की को ढूंढना आसान नहीं है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो चाय का सिप भरता जवाब देता है। अरशद कुछ देर के लिए मायूस सा हो गया। उसके बेटे ने उसके कान खा खा कर दिन रात अजाब में डाला हुआ था। ठीक है, लेकिन मुझे इससे जल्द तलाश करो। अंस का तुम्हें पता ही है, अगर वो यहाँ आ गया तो तुम्हारी छुट्टी करवा देगा। वो सिगरेट का कश भरता बोला, जानता हूँ, इसलिए हर बस स्टॉप, हॉस्पिटल और दारुल अमान में अपने बंदे छोड़े हुए हैं। कुछ ही दिन में वो हमारे हाथ में आ जाएगी। उसका लहजा काफ़ी हद तक मुतमईन सा था। उसके कॉलेज का भी एक चक्कर लगना चाहिए। रिजल्ट लेने गई होगी, और तस्वीर तो सब बंदों के पास है ना। अरशद बड़ा का होशियार था, जबकि उसका दोस्त सर इस बात में हिलाता खाने में मशगूल था। हाँ यार, सबको दी हुई है तो फिक्र ना करो। उसके कॉलेज का भी चक्कर लगाया जा रहा है, लेकिन थोड़े पैसे भी चाहिए होंगे। आखिर को काफ़ी बंदे उसके पीछे लगाए हुए हैं। वो लालची पन दिखाता उसे पैसों का मजीद तकाजा करता है, तो अरशद नथने फुलाए उसे देखता है, जिसने अब तक दोस्ती और काम के बहाने कैफी के पैसे बटोर लिए थे। ये आखिरी बार है, लाखों तुझ पर लगा चुका हूँ, मजीद नहीं दूंगा। वो वारन करता चेक साइन करने लगा, जबकि उसका दोस्त सरखम करता खैर संजीदा था। चढ़ता हुआ सूरज किसी आज़ाद पंछी की तरह हर जानब अपनी किरणें बखेरता मिर्जा पैलेस में दाखिल हुआ तो हर सू रोशनी का बसेरा होता हस्बे मामूल रौनक लगाए हुए था। पहली बार खुद शाइस्ता ने आमना की पूरी फैमिली, स्पेशली सोहा को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लिया था, ताकि आलियान का दिल बहल जाए और वो आगे का लाए हमल जारी रख सकें। आमना भी बिना किसी शशो पंच के फौरी यहाँ आ चुकी थी। अब कैसा है आलियान, इस फितनी को भूला है कि नहीं? आमना मुंह बनाकर पूछती हैं, तो शाइस्ता ने उन्हें घूरी से नवाजा। यूं ही गाली देने की जरूरत नहीं। अच्छा, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सब उस लड़की को भूल जाओ। सब इस घर में उसका जिक्र करना ही हो तो बेहतर है। वो उन्हें समझाती आलियान की शर्ट के बटन टाँक रही थी। बेचारी को अब दोबारा से अपने बेटे के काम सर अंजाम देने पड़ रहे थे। बहरहाल पहले से भी ज़्यादा खिदमतें होने लगी थी कि किसी तरह वो पहले जैसा जिंदा दिल आलियान बन जाए। हाँ है, सोचा था इस उम्र में बहू आएगी तो आराम करूंगी, लेकिन यहाँ फिर वही काम मेरी जान को आए हुए हैं। वो कनखियाँ से आमना को देखकर मसनूई बेचारगी से बात का आगाज़ करने लगी, और इतनी सीधी तो आमना चच भी नहीं थी कि अपनी भाभी का मौक़िफ़ न जान पाती। उन्हें अच्छे से पता था कि उनको किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया है, और अंधा क्या चाहे दो आंखें के मज़ाक वो नहायत अतावली थी कि कब शाइस्ता आलियान के रिश्ते की बात करें और वो जल्द अज जल्द हाँ कर दें। ऊपर से पूरा खानदान थू थू कर रहा। हाय अमना, मेरा तो सारा रोब खत्म हो गया। कितने अकड़ के साथ बहू का बताया था सबको, लेकिन किस्मत ने कैसा खेल खेला हमारे साथ। ये अल्फाज वाकई हकीकी थे। आमना, चच्ची और वर्दा ने चटखारे ले लेकर अपने बहन भाइयों को सोमे और आलियान के ड्रामे का बताया था, और उनसे बात आगे निकलती चली गई। बेशक राज तब तक राज रहता है जब तक दो लोगों के दरमियान होता है। ओ भाभी, आप दिल छोटा मत करें, अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। आलियान के लिए कोई और अच्छी सी अपनी ही लड़की देख लें, देखिएगा सब भागकर अपनी बेटी देंगे। आलियान जैसा लड़का नसीब से मिलता। अब की बार शाइस्ता के कान खड़े हुए। अब इतनी सीधी तो वो भी नहीं थी कि आमना की बहाने खेज बात को ना समझ पाती। उन्हें अपने होनहार बेटे के लिए अभी भी अच्छी लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन उनका ज़्यादा रुझान सोहा की तरफ था, क्योंकि सोहा नहायत नीमे लहजे, बेहतरीन अखलाक और अच्छी तरबियत रखती प्यारी लड़की थी। मैं काफ़ी दिन से यही बात करना चाह रही थी तुमसे कि आलिया के लिए सोहा कैसी रहेगी। माशाल्लाह से अपनी है और बेहतरीन तरबियत याफ्ता है। अगर तुम्हें और तुम्हारे शौहर को एतराज़ ना हो तो मैं और मिर्ज़ा साहब रिश्ता लेकर आ जाएंगे। वैसे तो ये घर भी तुम लोगों का है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वो सरसरी अंदाज अपनाती सवाल करती हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा ख्याल है। सोहा आपकी ही बेटी है भाभी, और आलियान जैसे हीरे को कौन पागल इनकार कर सकता। आमना फौरी रजामंदी जाहिर करती हैं, तो वो मुस्कुरा गई। उन्हें ऐसी ही उम्मीद थी। शाबाश आमना, तुम आलिया को अपनी बेटी देकर कभी मायूस नहीं हो गई, लेकिन बेहतर है कि तुम सोहा और उसके बाप से लाजमी रजामंदी हासिल करो। वो उन्हें बोलती बटन कर शर्ट को साइड पर रख देती हैं। अरे सोहा मेरी बहुत अच्छी बेटी है, वो क्यों कर इनकार करेगी, और ना ही उनको इतने अच्छे रिश्ते पर कोई एतराज़ होगा। आमना बेफिक्र थी, लेकिन शाइस्ता की गोरी पर पहलू बदलती सर खम करके रजामंदी लेने का ही फैसला करती हैं। बाकी के मामलात हम फिर तय कर लेंगे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश यही है कि आलिया और सोहा को इसी घर में एक बंधन में बांधा जाए। तुम लोगों को भी यहीं से रुखसत किया गया, तो हमारे बच्चों की खुशियां भी यहीं मनाई जानी चाहिए। वो हतीम अंदाज में बोली, और आमना को इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि यहाँ शादी होती तो उनकी लाखों की बचत होती। जहेज़ की भी बात कर लेना अपने शौहर से कि शाइस्ता भाभी ने सख्ती से इस चीज़ से रोका है। अगर सोहा की कोई भी चीज़ ली तो सब कुछ बीच सड़क फेंकूंगी। सोहा मेरी बेटी बनेगी और इसकी हर चीज़ मैं ही बनाऊंगी। वो अब की बार बेड के नीचे से आलियान के जूते निकाल कर पॉलिश करने लगी। लेकिन भाभी कपड़े बात सुनो, ऐसी बातें मुझे जहर लगती। हर ईद शबरात पर मैं ही करती हूँ ना सब बच्चों की तैयारी, तो शादी भी मैं ही करूँगी, और सिर्फ सोहा नहीं, सब बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम फिक्र नहीं करो इस बारे में। वो मज़ीद सख्ती से बोली, तो आमना बेचारगी से सर हिला गई, क्योंकि शाइस्ता बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो शुरू से हर फंक्शन पर तमाम बच्चों को बराबर सूट और दीगर तैयारी का सामान लेकर देती थी। सादा अल्फाज में वो सबकी माँ, जबकि आलियान की मम्मी थी। वो कॉलेज से निकलती ऑटो का इंतज़ार कर रही थी ताकि हॉस्टल जा सके। उसे यहाँ आए 1 माह हो चुका था, और इसने प्रिंसिपल से बात करके
कॉलेज के दूसरे कैंपस में अपनी ज्वाइनिंग करवा ली थी ताकि अंश को उसका कोई सुराग ना मिल सके। हॉस्टल और खाने वगैरह की सर्विसेज के चार्ज उसकी तनख्वाह से ही काटे जाने थे। बाहर वो सेटल हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो कितनी रंजीदगी महसूस कर रही थी। हासिल चीज़ की कदर नहीं की थी। अब हासिल हो चुकी तो दिल उसे पाने को तड़प रहा था। वो खुशियों भरा आंगन शिद्दत से याद आ रहा था। उसे अब मालूम हुआ था कि अपने माँ बाप को खोने के बाद उसे सब्र इसीलिए आया था कि उसे अलियान के रिश्तों ने सगों से भी बढ़कर प्यार दिया था। उसे कभी अपने गम पर रोने का टाइम ही नहीं मिला था कि वो उस फैमिली की खुशियों में खुशी तलाश सकी थी। लेकिन शायद दिलो दिमाग ने उसे रुसवा करने की ठानी थी। यही वजह थी कि वो अपनों की ठुकराई हुई गैरों को भी आजमा रही थी। काश सौम्या तुम इन सबको छोड़कर ना आती तो आज यूँ धक्के ना खा रही होती। उसका ज़मीर उसे हर वक्त मलामत करता रहता, लेकिन वो कुछ भी करने से कासर थी कि वह तमाम कश्तियाँ जला कर आई थी। उसने अपनी वापसी के तमाम रास्ते अपने ही हाथों से बंद कर डाले थे। बाजी कहाँ जाना है आपको? रिक्शे के रुकते ही वो उसे एड्रेस बताती पीछे बैठ गई, लेकिन दिमाग अभी तक अपने खसारे के ताने बुन रहा था। अपनी बेवकूफ़ियों बेबसी को याद करती उसकी आंखें झलमला रही थीं। जब सर्दी में छाँव देते दरख्त की कदर उस वक्त मालूम होती है जब सख्त गर्मी में धूप लग रही हो। उसके साथ ही कुछ हो रहा था। आलान मिर्ज़ा की आखिरी झलक बड़ी जानलेवा थी। उसकी साकत आंखें, खुला गिरबान और साकन जिस्म उसे किसी पल चैन और सुकून नहीं लेने देता था। मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकी? एक बार उनकी बात को समझने की कोशिश करती तो, लेकिन मैं भी क्या करती? उनका तरीका गलत था। मैं कैसे एतबार कर सकती थी उन पे? जैसा मेरे साथ अंश कर चुका था, मैं कैसे किसी और मर्द पे एतबार कर सकती थी? वो खुद के ज़मीर की नफ़ी करती अपनी वकालत में सोचने लगी। लेकिन उन्होंने इतना अरसा कोई बदतमीज़ी नहीं की, मुझे इज़्ज़त के साथ रखा। मुझे एक बार उनके बारे में वैसे अल्फाज कहते सोचना चाहिए था। मैं कैसे इतनी बदतमीज़ी कर गई? उनकी इज़्ज़त का भी अपने साथ ही तमाशा बना डाला। एक बार ठंडे दिमाग से सोचती तो क्या पता वो वाकई में सच्चे होते। वो लब काटती अजियत महसूस करती है। दिल ने अपने खसारे का शिद्दत से एहसास दिलाया। औरत को ज़िंदगी तब तक ज़िंदगी लगती है जब तक किसी मर्द का तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत हासिल रहे। उसका बाप जिंदा था तो उसकी ज़िंदगी की तमाम फ़िक्रों से आज़ादी थी। उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मोहब्बत उसे कभी गमगीन नहीं होने देती थी। उनके बाद उसने ज़िंदगी को बहुत तलख़ और जानलेवा पाया था, लेकिन जब आलिया ने उसे पनाह दी तभी उसे खुद का गम हल्का होता लगा था। अपने वालिदैन का गम उन लोगों की अपनागियत से कम होता लगा था। और फिर उसने अपने हाथों से अपना आशाना जला डाला। वो उसे और उसके घर के तमाम दरवाजे अपने लिए बंद कर आई थी। अब वो चाहकर भी उसके और उसके घर के अफराद का सामना नहीं कर सकती थी। तुम इंतहा दर्जे के एहसान फरामोश लड़की हो सौम्या। तुमने अंश की नफरत में आलियान जैसे इंसान को ठुकरा दिया। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो शायद वो तुम्हारे माँ बाप का बदला भी ले डालता, लेकिन तुमने अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर लिया है। वो इस बार भी अपने बारे में ही सोच रही थी और रिक्शे के रुकने पर किराया देती नीचे उतरी। सामने ही उसका हॉस्टल था। मैं किसको बताऊं कि ये तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है। आज सौम्या तुमने क्यों किया? वो लब काटती आगे बढ़ने लगी। उसे एक लड़की फ़ोन पे कान से लगाए रोती हुई रिक्शे में बैठती नजर आई। वो मुझे रोज़ मारती हैं बाबा, प्लीज़ मुझे ले जाएं। उसे इतनी ही बात सुनाई दी और उसके हाथ में बच्चे और दवाइयों के शॉपर को देखकर वो सारी कहानी समझ गई। आपने दुनिया नहीं देखी। जिस दिन दुनिया देखेंगी आपको पता चलेगा कि हम मर्दों ने इतने जुल्म नहीं किए जितने आप औरतों ने औरतों पर किए हुए हैं। किसी का प्यार भरा धीमा लेजा कानों से टकराया तो वो लब काटती बिगी पलकों से हॉस्टल के अंदर चली गई। तुम अपना बोया हुआ काट रही हो सौम्या। बिलाकर ज़मीर उस पर बढ़तरी हासिल करता उसे कसूरवार ठहरा गया। आलिया शाइस्ता कमरे में दाखिल हुई और लाइट्स ऑफ देखकर उससे हैरानी के साथ इस्तफसार करती हैं। जो बाजू आंखों पे रखे बेड पे हमें istirahat नजर आ रहा था। इतनी जल्दी सोने की तैयारी कर रहे हो? उसके पास बेड पर आ बैठी तो वो बाजू हटाता उनकी गोद में सर रख लेता है। उसके अंदर की उदासी उसके चेहरे पे आया हो रही थी। अपने जिंदा दिल बेटे का ऐसा हाल देखकर शाइस्ता बमुश्किल ज़ब्त करती हैं। बस इतना काम नहीं था तो सोने लगा। फीकी सी मुस्कुराहट ने लबों का हाथा किया। अच्छा, अजब है कि कामयाब बैंक मैनेजर अलियान मिर्ज़ा को काम ना हो। वो उनके तंज पे हंसा और उनके हाथ को थाम कर लबों से लगाया। ये भी अजब है कि आलिया शाइस्ता बेगम के हाथ चूम रहा है, हालांकि तुम्हारा मुंह हमेशा मुझसे फूला रहता है। फिर से तंग किया तो वो उनके दोनों हाथ थाम कर अपने सीने पर रखता ऊपर चलते पंखियों में नजरें गाड़ लेता है। उसने मुँह बनाना, गुस्सा करना और हंसना छोड़ दिया था। आपको पता है, मैंने ज़िंदगी से एक बात सीखी है कि अल्लाह के बाद माँ होती है जो हमारी सारी बुराइयों के बाद भी हमसे मोहब्बत करती है, हमारी कोताहियों को देख कर भी हम पे एतबार करती है। मैंने खुद से वफादार और बिना गर्ज के मोहब्बत करने वाली हस्ती सिर्फ माँ पाई है। लव यू मम्मी, लव यू अलॉट। वो थोड़ा सा ऊपर होता उनके गाल पे बोसा देता। उन्हें छोटा सा आलियान ही लग रहा था। उन दोनों माँ बेटे की केमिस्ट्री मिसाली थी। अरे वाह आलिया, क्या डायलॉग मारा है। लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारे काम फिर से करने लगूंगी। मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि ये आर्जी तौर पर तुम्हारा काम करना कुछ ही दिन बाद किसी और को सौंप दिया जाएगा। उसे किसी तरह इमोशनल नहीं होने दे सकती थी, इसलिए बार बार शरारती लहजा अपनाती उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती हैं। और आलियान भी डीठ बनता मुस्कुराता जा रहा था। कीजिए फैसला, खुले दिल से इजाज़त दी। मैंने आमना से तुम्हारे लिए बात कर ली है और उसे तुम्हारी और सोहा की शादी से कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने इस बार संजीदगी से कहा। और अलियान एक लम्हे के लिए आंखें बंद करता अजियत रफा करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनके अंदर मोहब्बत का जहर सरायत कर जाए उन्हें इतनी जल्दी कब सुकून आता है। तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो अपने फैसले से थोड़ी शर्मिंदा भी थी कि उससे पूछे बगैर आमना से बात भी कर ली थी और अब सब कुछ फाइनल करने के बाद उसे इतला दे रही थी।
नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाता उनके दामन में मुँह छुपा लेता है। मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत एक बार आप सुहा की खुशी मालूम कर लें, क्या पता वो मुझ जैसे इंसान। शट अप आलिया, मैं ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम एक बेहतरीन इंसान हो, समझे? किसी के कहने से कोई बुरा नहीं बन जाता। वो गुस्सा करती उनके उसके जपत लगाती हैं, जानती थी कि वो अपनी आंखों की नमी को उनके दामन में छुपा रहा है। वो मज़ीद उसको यूं खुद को अज़ियत देता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसी के पेश नज़र उन्होंने अब की बार जल्दी उसकी शादी करने की ठानी थी। तुम इन बातों को भूल जाओ, इसी में सबकी बेहतरी है। और अब तुम मैंने ऐसी बकवास की ना तो यहाँ किस करूँगी। उसके होंठों पे हाथ मारते धमकी दी, फिर ना कहना अम्मा कि मम्मी बेशर्म हो गई हैं। साथ ही शिकवा पेश किया, जबकि आलियान मसनूई मुंह बनाकर अपने होंठ उनके हमले से बचाने लगा और शाइस्ता उसको डरता देखकर हंस पड़ी। क्या बनेगा इस शर्मीले लड़के का? मम्मी आप सच में बहुत बेशर्म हैं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इस किस्म का ब्लैकमेल नहीं किया करें। वो कुछ पल के लिए पुराने रूप में नजर आता मुँह बनाकर कहता है, तो वो मुस्कुराते हुए इसके बाल खींचती हैं। पता है मुझे कितने बड़े हो, माँ हूँ तुम्हारी, और माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अब करो तुम कोई बकवास, तुम्हारा मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी शाइस्ता बेगम नहीं। उसका नाक पकड़कर खींचा तो वो मुंह सोने लगा। शादी जल्दी होगी, इसलिए खुद को मेंटली तैयार कर लो। वैसे तो तुम्हें बाकायदा मैरिज क्लासेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत शर्मीले हो तुम। मसनूई नाराज़गी से कहा। ऊपर से सोहा भी माशाल्लाह इतनी अच्छी बच्ची है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसे अच्छा खासा शादी से पहले ही ट्रेन कर देना है। आंख दबाते कहा तो वो लब काटता भवों को आपस में मिचता है। प्लीज़ मम्मी, शादी तक उसे मुझसे दूर ही रखिएगा। मैं फ़िलहाल आपके अलावा किसी लड़की को अपने आसपास अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने बेरुखी से कहते उन्हें गुस्सा दिलाया। पहली बात मुझे लड़की कहने के लिए थैंक्स, दूसरी बात उसे दूर रखने के लिए शट अप। मुख्तसर उसको बावर करवाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्हें हर कीमत पर शादी से पहले भी उनके तल्लुकात बेहतर बनाने थे, ताकि शादी के बाद उनको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। मगर मम्मी, मैं आलिया, हर लड़की ऐसी नहीं होती जैसी वो थी। सोहा बहुत अच्छी लड़की है और मुझे मालूम है वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हारा हर कदम पर साथ देगी। तुम एक बार उसको मौका दो, वो तुम्हारे टूटे हुए दिल पर रहम रख देगी। वो उसके माथे पर हाथ रखकर उसे हम समझाने की कोशिश करती हैं। यकीन करो, जितने तुम शर्मीले हो उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथी आंख दबाते छेड़ा, लेकिन इस बार वो चुप सा नज़र झुका गया। उसने दो औरतों को शिद्दत से चाहा था, पहली उसकी माँ और दूसरी सोम्या। और वो जो दिनें औरतें इसके बारे में मुख्तलिफ सोचती थीं। एक उसे शैतान तस्वर करती थी तो एक के लिए वो फरिश्ता था। एक उसको हवस परस्त कहती थी तो एक को वो इंतहा दर्जे का शर्मिला इंसान लगता था। एक को उसे हद दर्जा नफरत थी तो एक का वो आशिक था, एक का वो इश्क था। बहरहाल आलियान मिर्ज़ा अब पहले जैसा शर्मिला हरगज़ नहीं रहा था। कांच को ठोकर लगाएं तो बेशक वो टूटे ना, लेकिन दरारें ज़रूर पड़ जाती हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।